हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत फाइलेरिया यानी फाइलेरियासिस एलिफेंटाइटिस यानी हाथी पाँव या फाइलेरिया। यदि आपको फाइलेरिया है या हाथी पाँव है, हाथी पाँव का मतलब होता है एलिफेंटाइटिस, यानी जैसा आप हाथी का पैर देखते हैं ठीक उतना ही बढ़कर जो आपका एकदम पतला सा पैर रहता है, बीमारी होने पर हाथी के समान आपका पैर हो जाए तो उसे एलिफेंटाइटिस कहते हैं। अब आमतौर पर फाइलेरियासिस यानी फाइलेरिया में जो होता है उतना पैर नहीं फूलता है, हल्के हल्के ही फूला रहता है। यदि आप फाइलेरिया का जड़ मूल से इलाज कराना चाहते हैं, यदि बीमारी जड़ से ठीक नहीं हो रहा है तो आपको होम्योपैथिक दवा पर विश्वास करके खानी चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज़्यादातर वीडियो हमारा लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग सुनबहर पर ही आता है, लेकिन हमने एक 66 साल पुराने यानी एक चाचा का 66 साल हमने पुराना जब फाइलेरिया ठीक कर दिया और हमने उनका लाइव वीडियो हमने दिखाया, यानी हम उनका लाइव किए। यानी इस समय में आदमी पर लोग थोड़ा कम विश्वास करते हैं, लेकिन डिजिटल रूप से कोई अगर आप प्रमाण देते हैं यानी लाइव करते हैं तो लोगों को इस पर 100% विश्वास हो जाता है कि जो डॉक्टर दावा करते हैं ठीक होने का बिल्कुल सही बात है। हमने पिछले कई वीडियो में आपको हमने बताया है कि पुराना से पुराना फाइलेरिया ठीक हो जाता है होम्योपैथिक दवा से, क्योंकि एक जब 66 साल पुराना जब 1957 का फाइलेरिया 2018 के करीब में ठीक हुआ और वो मरीज ने आकर हमसे बताए, वो मरीज आकर हमने उनका लाइव किया और लोगों को काफ़ी फेथ हुआ कि होम्योपैथिक दवा से आश्चर्यजनक ढंग से इतने पुराने बीमारी को, इतने जटिल बीमारी को ठीक कर देता है। तो आप बेनोसाइड फोर्ट हेट्राजन एलोपैथ का यानी दवा आप यूज कर चुके हैं, बड़े बड़े चिकित्सक से आप दिखा चुके हैं, तो आपको एक बार जरूर विश्वास करनी चाहिए होम्योपैथिक चिकित्सा पर। फाइलेरिया पर हमारा वीडियो अब क्यों आ रहा है, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा तो नहीं आता है लेकिन कभी कभी आता है, इसलिए कि जब हम इसके गहराई में गए तो हम देख रहे हैं कि लेप्रोसी जो कुष्ठ रोग होता है उससे थोड़ा सा भी कम मरीज फाइलेरिया के नहीं है। और फाइलेरिया का मरीज जो होते हैं अंत में जब उनका दवा से ठीक नहीं होता है तो हार पास कर मजबूरी वश कहीं पर डॉक्टर नहीं मिलते हैं, तमाम तरह के डॉक्टर का चक्कर लगाते लगाते जब उनकी फाइलेरिया ठीक नहीं हुआ तो उन्होंने इस आशा से चलिए लास्ट विकल्प भी अपना लेते हैं कि इसका ऑपरेशन करा लेते हैं, लेकिन ऑपरेशन के बाद में और उनकी हालत ख़राब हो जाती है। कई मरीज तो हमारे सामने तो एक फाइलेरियासिस, जब हम छोटे बच्चे थे उनको एक भुंजा बेचते थे, फाइलेरिया हुआ था, अंत में उस फाइलेरिया की बीमारी से उनकी डेथ हो गई। फाइलेरिया का मरीज यानी फाइलेरिया होता क्यों है, आप कहीं पर भी रहें मच्छरदानी यानी मस्कीटो नेट का जरूर प्रयोग करें। आमतौर पर हम देखते हैं कि कई लोग असकत के मारे आप मच्छरदानी का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन आधुनिक ज़माने में मच्छरदानी तो आपको एक से बढ़कर एक मिलेगा। 4 कोना पर 4 ठो कांटी लगाकर
आमतौर पर रस्सी से ये जो मच्छरदानी बांधकर फिर बेड में चारों तरफ से उसको खोसना, उसके बाद भी मच्छर अंदर चले जाते हैं। इससे लोग ऊब जाता है और असकत के मारे वो लोग छोड़ देता है मस्कीटो नेट का प्रयोग करना। आजकल तो आपको फिक्स्ड मच्छरदानी आ गया है, मस्कीटो नेट। चैन को खोलिए, अंदर चले जाइए और एक बैट खरीद लीजिए। आप इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान पर जाएंगे तो अंदर में मच्छर मारने वाला एक बैट मिलेगा, वो पट 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 करके सारे लोग को मार दीजिए और मारने में आपको मच्छर को बहुत मज़ा आएगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो फाइलेरिया जैसे घातक बीमारी को भोगने के लिए आप तैयार रहें। गंदा पानी कहीं पर भी लगा हो तो आप उसे किरोसिन तेल जो हो उसको डाल दीजिए और मच्छर से ज़्यादा आपको बचनी चाहिए। यदि आपको फाइलेरिया हो गया है और शुरुआती लक्षण यदि आपको आ रहा है, हाथी पाँव है, तो आप हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद दिन में 3 बार कुछ दिनों तक आप ले सकते हैं। ये फाइलेरिया में और लेप्रोसी में दोनों में समान रूप से काम करता है। फाइलेरिया के मरीज को दही और केले से बचनी चाहिए। हम आँख के सामने हम देख चुके हैं, केला खाने के बाद एक व्यक्ति थे, पानी पी लिए, उनका पूरा जार बुखार उसी समय उखड़ गया मात्र 10 मिनट के बाद में। तो ठंडे फल भी इसमें ज़्यादा नुकसान करता है। बाकी आपको दूध लेने में कोई दिक्कत नहीं है, दाल ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, ये सब जितना हेल्दी चीज़ है आप काजू ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स। फल यदि हानि करता है तो ड्राई फ्रूट आप ले सकते हैं, काजू, किशमिश, खजूर। थोड़ा सा रसदार जो भी फल होता है थोड़ा नुकसान पहुंचाता है और ये बीमारी जब जड़ मूल से ठीक हो जाएगा तो आपको सब कुछ आप खा सकते हैं। तो फाइलेरिया यदि आपका पैर मोटा हो रहा है और उसके आगे बढ़कर यदि पुरुष है तो हाइड्रोसील यदि आपको बढ़ रहा है, हाथ में आ गया है और ये आँख तक भी आता है, आँख ये लाल लाल कर सकता है। फाइलेरिया में आगे बढ़ने में, आगे जब बीमारी बढ़ जाएगा तो पैर काफ़ी मोटा हो जाएगा और घाव हो जाएगा और हमेशा पानी निकलते रहता है और आपको चलने में काफ़ी आपको परेशानी होगी। तो फाइलेरिया के मरीज यदि आप हैं तो, और इसमें खास करके आप लेडीज हैं, औरत हैं, तो दोनों उनका ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट में उनको ट्यूमर हो सकता है, यानी गिल्टी हो सकता है, यानी उनको पैर में, हाथ में और आँख में लाली, आँख में फाइलेरिया आ सकता है और छाती में गिल्टी। इतना जगह पर ये फाइलेरिया का असर होता है और इसमें जार और बुखार किसी किसी को आता है और किसी किसी को नहीं भी आता है। ज़्यादा देरी तक पानी में भीजना, ज़्यादा देरी तक पानी में भीज कर काम करना, वाशरमैन यदि आप हैं, यानी वाशरमैन का मतलब हो गया धोबी, ज़्यादा देरी तक पैर आपको पानी में डुबो कर रखना पड़ता है, इसके चलते भी आपको फाइलेरियासिस हो सकता है। गंदे जगह पर आप नहीं रहे, साफ सफाई प्रत्येक मरीज को, रोगी हो या न हो, रखना बेहद ज़रूरी है। और कई तरह का मलहम भी आता है, यदि कहीं पर जा रहे हैं और मच्छरदानी यहाँ पर मस्कीटो नेट नहीं है तो उस मलहम को लगा करके आप सो सकते हैं। डाबर या अन्य कई कंपनियां भी बनाती हैं। तो फाइलेरिया, हमने एक और छोटा सा कम से कम 13-14 साल के बच्चे को फाइलेरिया हुआ था, उसको भी ऑपरेशन का डेट दिया गया था। वो बच्चा भी हमारे इलाज से बिल्कुल फिट हो गया, यानी बच्चा का बिना ऑपरेशन का ठीक हो गया। ऑपरेशन बिल्कुल कारगर नहीं है और अंग्रेजी दवा पर डिपेंड होना आपके लिए सही नहीं है। कई लोग एलोपैथ का दवा लेते 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 इस आशा में लेते रहते हैं कि उनका बीमारी ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे बीमारी जब बढ़ते जाता है
तो चिंता होने लगती है। फाइलेरिया का तो फिलारिन ऑयल तेल बहुत प्रसिद्ध है, कई लोग लगाते हैं, लेकिन इसका भी खास रिजल्ट नहीं मिलता है। कई पेटेंट दवाइयाँ भी मार्केट में मिलता है, लेकिन कुछ खास रिजल्ट नहीं देता है। यानी फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है और इसे आप इलाज लेंगे, यानी ये ट्रीटमेंट से ही ठीक हो पाएगा। यानी आपका संपूर्ण लक्षण, टोटल लक्षण के आधार पर चलेगा, तब ये बीमारी को जड़ मूल से ठीक कर पाएगा। 66 साल पुराने चाचा का फाइलेरिया कैसे ठीक हो गया? क्योंकि लक्षण के आधार पर उस दवा को चलाया गया था। जैसा आपको दिक्कत है उसके अनुसार आप बताएंगे तो उसका सटीक दवा खोजनी पड़ती है, ढूंढनी पड़ती है, तब जाकर आपका फाइलेरिया जड़ मूल से ठीक होगा। फाइलेरिया के मरीज को कभी भी बिना मच्छरदानी का आपको सोना नहीं चाहिए, और दही और केला आप भूल कर भी न खाएं, बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। आप मीट खा सकते हैं, ये सब आपको खाने में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं रहता है। और होम्योपैथिक दवा का सेवन इसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। और माइक्रोफाइलेरिया एक अली जी हैं उत्तर प्रदेश का, और वो विदेश जाने वाले था, उनका वीज़ा बन चुका था, लेकिन फाइलेरिया उनको माइक्रोफाइलेरिया पॉजिटिव आने की वजह से उनका वीज़ा रद्द हो सकता था, और हमारे 40 दिन के इलाज से वो बिल्कुल फिट हो गए। ऐसे हम सबको बताते हैं कि 3 से 6 महीना या उससे अधिक थोड़ा सा में ये माइक्रोफाइलेरिया आपका नेगेटिव हो जाता है। लेकिन दवा किसी किसी को बहुत ज़्यादा सूट कर जाता है, तो मात्र 40 दिन में ही नेगेटिव हो गया। यदि आप विदेश जा रहे हैं और माइक्रोफाइलेरिया आपको पॉजिटिव आ गया है और अब टेंशन में आ गए हैं कि अब हम विदेश नहीं जा पाएंगे फाइलेरिया की वजह से, तो आपके लिए ये खुशखबरी है। हमने उनका साउंड को व्हाट्सएप से रिकॉर्ड करके आपको वीडियो हमने शेयर किया था, माइक्रोफाइलेरिया निगेटिव कर दिया। यानी हेट्राजन, बेनोसाइड तमाम तरह के जितने मेडिसिन हैं सब कुछ यूज करने के बाद में माइक्रोफाइलेरिया पॉजिटिव ही रहता था, लेकिन हमारे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से उनका ये जो माइक्रोफाइलेरिया है बिल्कुल ठीक हो गया। तो आज के खास वीडियो में फाइलेरिया पर हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हमें इसका अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था कि इतने ज़्यादा मात्रा में भी फाइलेरिया के मरीज हैं, और बहुत ही घातक प्रकार के फाइलेरिया हैं, और उसमें एलिफेंटाइटिस है। लोगों को कहीं सही डॉक्टर मिल नहीं पाते हैं। आप जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी वीडियो हम पूरे ईमानदारी के साथ बनाते हैं, और कोई बीमारी जब ठीक होता है, यानी वो 1 साल 2 साल वाला नहीं, यदि पुराना बीमारी ठीक हुआ, जैसे हमने चाचा का, ये एक मुस्लिम थे चाचा जी हमारे बगल के, यहाँ से 3 4 5 6 10 किलोमीटर पड़नी चाहिए उनका, तो वो मुस्लिम परिवार से आते हैं। तो उनका हम देखे स्थिति और सिम्टम मिला करके हम उनका लाइव भी किए थे, तो लाइव का काफ़ी प्रभाव पड़ा। तो हम कोई भी वीडियो बनाते हैं पूरे ईमानदारी से, सच्चाई से। पुराना जब कोई बीमारी, हम 2 साल 4 साल वाला नहीं, पुराना बीमारी जब ठीक होता है तभी लाइव करते हैं उस पर, तभी हम वीडियो लाते हैं। उसके बाद में भी यदि मेरा आपको वीडियो अच्छा लगता है, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, और हमें व्हाट्सएप पर हमेशा उसके बारे में पूछताछ करते रहते हैं, और विश्वास आपका विश्वास हम पर आता है, मेरा ट्रीटमेंट भी लेते हैं, अच्छे होते हैं, और बार बार इस रोग के बारे में पूछते हैं, तब जाकर हम वीडियो लाते हैं। यानी आपके डिमांड पर, आपके कष्ट के लिए
हम दिन रात मेहनत करते रहते हैं ताकि लेप्रोसी कुष्ठ रोग पर हमने बहुत वीडियो बनाया है और बहुत ही कारगर उसका दवा रहा है। कई लोगों के पास ये हमारा ये जो है व्हाट्सएप नंबर भी है, सेव है, और उससे जानकारी लोग लेते रहते हैं। हम मरीज का टेलीफोन नंबर उपलब्ध करा देते हैं। तो हमने सोचा कि लेप्रोसी से थोड़ा सा भी कम खतरनाक फाइलेरिया नहीं है। हमें इसका पता बिल्कुल भी नहीं था कि फाइलेरिया इतने झंझटिया किस्म के भी होते हैं, और फाइलेरिया से भी इतना लोग ज़्यादा दुखी हैं। बीमारी का जहां बुझाया, छोटे से लेकर बड़े डॉक्टर तक, एक खरबिरवा से लेकर अच्छे से डॉक्टरों का फार्मूला लगा चुके हैं और बड़े बड़े डॉक्टर से दिखा चुके हैं, ओझा गुनी सब से। उसके बाद में भी फाइलेरिया बढ़ता ही गया, टस से मस नहीं हुआ। उस कंडीशन में हमने आपको विश्वास दिलाने के लिए कि फाइलेरिया हमारे पास 66 साल पुराने मरीज ठीक हो गए हैं। नए का तो हम गिनती ही नहीं करते हैं, नए तो लगभग 100% ठीक हो जाएंगे। और इसलिए माइक्रोफाइलेरिया का हमने यूपी के मरीज का हमने अपने व्हाट्सएप से उनका वॉइस को रिकॉर्ड करके हमने आपको वीडियो शेयर किया था। तो जो भी बात कहते हैं सच्चाई ईमानदारी के साथ कहते हैं। आपके लिए हम वीडियो अब ला रहे हैं ताकि फाइलेरिया को जड़ मूल से ठीक किया जा सके और लोगों को जागरूक होनी चाहिए। फाइलेरिया को ये सिंपल बीमारी समझते हैं और मच्छरदानी नहीं लगाने के वजह से उनको लगता है कि नहीं लगाएंगे तो भी कोई बात नहीं है। उनकी इस बात को मालूम तक नहीं रहता है कि फाइलेरिया जैसे घातक बीमारी उनको जब हो जाएगा तो उनका जीवन कितना कष्टकारी हो जाता है। तो फाइलेरिया को 100% जड़ मूल से ठीक किया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। कई लाइव वीडियो हम दिखा चुके हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि 100% लोगों को रिजल्ट मिले फाइलेरिया का, और फाइलेरिया एक दिन आपका भी ज़रूर ठीक होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ हमें आप इजाज़त दीजिए। और फाइलेरिया का जांच यदि आप कराना चाहते हैं तो माइक्रोफाइलेरिया का जांच आप करा सकते हैं। और जाते वक्त हम अपना नंबर भी आपको दे देते हैं, व्हाट्सएप नंबर, ताकि आपको किसी भी तरह की ज़रूरत हो और किसी भी तरह की सलाह की ज़रूरत हो तो आप हमसे सलाह ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9807575333 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। तो फाइलेरिया के लिए एक बार और हम नंबर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। 9817575333 पर आप व्हाट्सएप कर जानकारी आप ले सकते हैं फाइलेरिया पर। तो फाइलेरिया आपको जड़ मूल से ठीक होने वाला बीमारी है। किसी भी तरह का आप ज़रूरत है तो पहले अपना व्हाट्सएप पर नाम लिखिए, जो दिक्कत है वो लिखिए। पैर या हाथ फूला हुआ है उसका फ़ोटो आप भेज सकते हैं, जो दिक्कत है लिख कर बता सकते हैं। उसके बाद इसके बारे में आप विस्तृत जानकारी ले पाएंगे कि फाइलेरिया आपका 100% कैसे ठीक होगा। आपको हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।